जिसके बलबूते कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बन सकती है, जिससे 50 से 55 सीट भी कांग्रेस के पक्ष में आ सकती है। आप ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और जानिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में काफी सालों तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है, लेकिन 2014 के उपरांत कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये अच्छी रणनीति अपनानी होगी, जिससे कांग्रेस हरियाणा में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सबसे पहली रणनीति है संगठन का विस्तार। जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से हरियाणा में अपने संगठन का विस्तार नहीं कर सकी है। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ऐसे संगठन की कांग्रेस को जरूरत है जो कांग्रेस की नीतियों को धरातल तक पहुंचाने का कार्य करे, जिससे हरियाणा की जनता के साथ सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी रूबरू हो सके। तो कहीं ना कहीं संगठन का न होना भी एक बड़ी हार का कारण बना हुआ है। संगठन यदि बनाएंगे तभी जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के बलबूते ही विभिन्न राज्यों में सरकार बनाई है। तो जल्द से जल्द हरियाणा में कांग्रेस को संगठन का विस्तार अच्छी प्रकार से करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी रणनीति है, कांग्रेस पार्टी में अक्सर देखा गया है कि अंदरूनी लड़ाई की वजह से ही बड़ी से बड़ी जो लड़ाई है वो हार गई है। गुटबाजी हरियाणा की प्रमुख समस्या कांग्रेस की बनी हुई है। एक गुट दूसरे पर हावी होने के लिए दबाव बनाता रहता है। गुटबाजी के कारण ही राज्यसभा की जीती जिताई सीट कांग्रेस हार गई थी। जब तक हरियाणा में गुटबाजी खत्म नहीं होगी तब तक हरियाणा कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ जहां हुड्डा गुट है, दूसरी तरफ जहां शैलजा गुट है, तीसरी तरफ किरण चौधरी गुट है और चौथी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट है। कहीं ना कहीं गुटबाजी हावी हो रही है, जिसके कारण उनके कार्यकर्ता इधर से उधर हो रहे हैं, जिसका भरपूर फायदा विपक्ष उठाता है, सत्ता पक्ष उठाता है, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना होता है। तो गुटबाजी अगर खत्म होगी, एक होकर हरियाणा में नेता चलेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित होना तय बताया जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी रणनीति है मुद्दों पर राजनीति करना। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकी हुई है। जो अहम मुद्दे हैं, लोगों तक जो मुद्दे पहुंचाने की बात आती है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं छूमंतर होते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा मुद्दों की राजनीति नहीं होती, बल्कि आम जनता तक उन मुद्दों की समझ पहुंचाई जाती है। सत्ता पक्ष की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या फायदे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कर सकती है, अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी को चलना होगा। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे तो जरूर हैं, लेकिन अन्य मुद्दे भी काफी हैं। चौथी सबसे बड़ी रणनीति है कि 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की काफी बार हरियाणा में सरकार बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। मनरेगा हो, 100 गज के प्लाट वितरित करना हो, कई जगह विश्वविद्यालय भी विभिन्न जिलों में हरियाणा में कांग्रेस ने बनाए थे, या अन्य विकास की परियोजना हो। केवल भाषणबाजी के द्वारा ही ये सब किए गए कार्य को गिनवाना सीमित नहीं है, बल्कि जनता तक पहुंचाना है। कांग्रेस पार्टी की मुख्य समस्या है कि वे अपने ही लोगों तक सीमित रहते हैं, बाकी लोगों तक जाते ही नहीं हैं। जब किसी गांव में, किसी शहर में कांग्रेस के नेता जाते हैं तो अपने समर्थकों तक सीमित है। हरियाणा में काफी लोग न्यूट्रल भी है, जो परिस्थितियों को देखकर वोट देते हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं कि दूसरी पार्टियों से मोह भंग हो गया है, वे दूसरी पार्टियों में आना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता तो अपने समर्थकों तक सीमित है, न्यूट्रल, और दूसरी पार्टियों के लोगों से भी उनका संपर्क होना चाहिए, आना जाना होना चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना अपने अकेले समर्थकों से बात बनने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी यह समझना होगा,
अपने नेताओं की अच्छी प्रकार से जिम्मेवारी लगानी होगी। अगली सबसे बड़ी रणनीति है, आपको बता दें कि टिकट वितरण में मुख्य समस्या ये है कि हरियाणा में जो नेता टिकट वितरण का कार्य करता है, हाईकमान तक पहुंचाता है, वो अपने ही समर्थकों को टिकट देने का कार्य करता है। ये नहीं देखता कि किस हलके में किस नेता का प्रभाव ज्यादा है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। उन्हें तो सिर्फ यही मतलब है कि उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिल जाए, हारे या जीते। इसी के कारण 2019 में भी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में नुकसान हो चुका है। अपने समर्थकों को छोड़कर जीत दर्ज करने वाले नेताओं पर दांव कांग्रेस को खेलना होगा। जो नेता चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर सकता है, जो फाइट में है, उसे ही टिकट दे देनी चाहिए। अपने किसी खास नेता या उनके बेटे या पसंदीदा नेता को जो है टिकट देना सही नहीं है, बल्कि सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट पर दांव खेलना कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा। अगली रणनीति है कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें वे अच्छी प्रकार से ये ध्यान दें कि कौन सा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी ने वंचित वर्गों के लिए अपनी सेंधमारी की है। जैसे कि जो हरियाणा में जिन परिवारों को नौकरी नहीं मिली तो उन्हें 5 से 10 नंबर दे दिए गए, उनके घरों में नौकरियां लग गई तो वे परिवार ऑटोमेटिक भाजपा से जुड़ गए। और इसके साथ साथ जो पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने 50% लोगों का पीला कार्ड और गुलाबी कार्ड बना दिया। तो कहीं ना कहीं उन वोटों पर भी भाजपा आग जताने लगी है। तो ये बात समझनी होगी कि वंचित वर्गों को भारतीय जनता पार्टी जो सेंधमारी कर रही है, उस सेंधमारी को कैसे रोका जाए और किस प्रकार वंचित वर्गों को कांग्रेस की तरफ लाया जाए, उसकी भी एक प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी को करनी होगी। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता बयानबाजी भी गलत तरीके से दे रहे हैं। कोई सेना पर सवाल उठा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियोज मांग रहा है, कोई धारा 370 पर टिप्पणी कर रहा है और कोई परिवार पहचान पत्र को बंद करने की बात कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर असंतोष फैलता है, गलत प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस को समझना होगा, अजुल फजुल जो भाषणबाजी है, जो टिप्पणी है, वो करनी से बचना होगा और जो सही मुद्दे हैं, जो जनता को प्रभाव कर रहे हैं, जो जनता उन जो है मुद्दों को खुद अपनी तरफ खींचने का कार्य कर रही है, उन्हें आगे करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये 6 नीतियां हैं जिसके द्वारा कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपना अच्छा बेस बना सकती है, अपनी अगली सरकार बना सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।